वीर साहेब की जय। सदगुरु श्री निरपक्ष साहेब की जय। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरुदेव जी मुद मंगल में संत समाज श्रद्धानुरागी बंधुओं प्रेमियों भाई बहनों माताओं तथा बाल गोपाल सदगुरु कबीर देव का मूल ग्रंथ बीजक जिसमें अनेक प्रकरण हैं साखी शब्द दमयनी, उसमें से साखी प्रकरण की एक साखी पर थोड़ा विचार देते हैं। सदगुरु कबीर देव 304 नंबर की साखी पर उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं जो हर मानव के कल्याण के लिए है। साहेब कहते हैं ए मर जीवा अमृत पीवा क्यों धस मरस पता। गुरु की दया साधु की संगत निकल आओ यही द्वार। साहब ने इस पर गागर में सागर भर दिए। साहब कहते हैं मर जीवा अमृत पीवा। मर जीवा का शब्द साहब ने यहाँ पर प्रयोग किया। ए मर जीवा, मर जीवा का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हो। तो यहाँ पर जब कोई भी भक्त होने के बाद संत होने को जाते हैं, साधु शरण में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका भेष होता है, संस्कार होता है। उस संस्कार को ही दोबारा जन्म माना जाता है। तो दोबारा जन्म जो है इसको साहेब ने यहाँ पर संबोधन किया कि ए मर जीवा, अर्थात जो शरीर छोड़ करके आया है मर जीवा, उसको बोलते हैं मर जीव। इसीलिए संत महात्माओं को ये जो दोबारा जन्म होता है तो मर जीवा, हमने मर जीवा का शब्द का प्रयोग वहाँ सुना माउंट आबू जब गए थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों का प्रवचन चला तो योग साधना में गए थे। योग साधना में 4 दिन का वहाँ प्रोग्राम था। तो इस शब्द का हमने ए मर जीवा जब वो बहनों ने संबोधन किया और उसका अर्थ बतलाया। ऐसे तो हम लोग भी पहले से महापुरुषों के द्वारा सुनते थे, परंतु मर जीवा का अर्थ उन्होंने इसीलिए जब उनका संस्कार होता है तो इसके लिए वो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, अर्थात वो अपने इष्ट को पिता मानते हैं, परम पिता परमात्मा मानते हैं, और जो उनके द्वारा उपदेश शिक्षा दिया गया, संस्कार दिया उसको वो जन्म दोबारा जन्म मानते हैं। इसीलिए फिर वो दूसरों से संपर्क नहीं रखते हैं, पूरा परिवार से सब त्याग हो जाता है। क्यों कि जैसे वो मर जीवा, बाबा संबोधन करते थे कि अरे तुम मेरे बच्चे, तुम मर जीवा, तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। इसीलिए संत महात्माओं में भी यही होता है। जो भी दोबारा संस्कार दिया जाता है, भेष दिया जाता है, साधु भेष होता है, तो मर जीवा कहलाते हैं, अर्थात जैसे मर का दूसरा जन्म होना। तो जब दूसरा जन्म होता है तो उस बात को याद कहाँ रहता है कि हम कहाँ से आए, कहाँ जन्मे, और हमारा पहले का क्या था, क्या करते थे, कैसा कर्तव्य था।
मनुष्य योनि से आए, पशु योनि से आए, किस खाने से आए कोई पता नहीं है। संतों ने कहा है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी तो हमारे इसीलिए कहते हैं, एक भजन में भी उन्होंने कहा है, खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया, भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे, मुक्ति पाना मन को विषयों से अपने हटाना। साहब ने एक ही शब्द, जैसे सदगुरु कबीर देव एक ही साखी में और गागर में सागर भर देते, ऐसे साहब भी ये शब्द है साहब जी का, पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। इस पर साहब ने एक एक वाक जीवन को बदल दे, यदि हम उनके बताए अनुसार मार्ग पर चले तो यहाँ पर मरजीवा का अर्थ यही हुआ कि जो भी हमारे संत महात्माओं का ये दोबारा जो जन्म होता है, ये कफीन और कफनी जो पहनाई जाती है मृतक का चिन्ह है। और मृतक का चिन्ह जो होता है, जब मरा हुआ व्यक्ति हो गया तो फिर जैसे उनका जन्म हुआ, जब संस्कार दिया गया तो जन्म होने के बाद फिर उनको वो याद नहीं रहता। इसके लिए संत महात्मा फिर घर संबंधी सगे सहोदर कौन है हमारे, उनको वहाँ पर कोई ऐसा संपर्क नहीं रखते। जो विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, वो उस घर से याद नहीं रखते, जहाँ जन्म हुआ उसी को याद रखते हैं। जिस आश्रम में उनकी दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, वहीं से उनका संपर्क होता है। इसीलिए गुरुदेव जो पिता के स्थान पर होते हैं और जो शिष्य होता है वो पुत्र के स्थान पर होता है। इसके लिए वो संबंध के लिए मरजीवा कहा गया है। यहाँ पर मरजीवा का साहब ने सब अर्थ किए, बहुत सुंदर है। तो साहब यहाँ पर संबोधित करते हैं कि ए मरजीवा, अरे तो दोबारा जन्म लिया है, इसीलिए ए मरजीवा अमृत पीवा। बोले तुम अमृत पान करने के लिए आए हो। अमृत क्या है? संसार में अमृत बहुत माना गया है, परंतु लोग अमृत तो नहीं पीते, जहर जरूर पीते हैं। जहर पीकर मर जाते हैं। आप देखते हैं कितनी घटनाएं घटती हैं, लोग अमृत नहीं पीते क्योंकि अमृत दिखता नहीं है और जहर दिखता है, इसलिए लोग जहर को पाल। जहर तो आप देखते हो, खेती बाड़ी कोई भी काम सब में जहर लगता है और उसको लोग पान कर लेते हैं। जहर पान करके और ये शरीर छोड़ देते हैं, जो इतना सुंदर शरीर मिला हुआ है। अमृत पान करने के लिए साहब कहते हैं कि अमृत पान। अमृत पान क्या है? यही तो अमृत पान है। साहब कहते हैं कड़वे वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलो, यही अमृत का पान है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओ, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन पठो। बोलते हैं कि ये अमृत, यही अमृत पान करना। जो लोग ऐसे वचनों को, और सदगुरु कबीर देव तो हमेशा कहते रहते हैं, वाणी पर तो उन्होंने एक शब्द ही बना दिया, एक शब्द ही आता है, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो मिले विचारा, मिले ही संत वचन दुई कहिए, और मिले असंत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, और पूरा हो विचार ले बोले। वाणी से बहुत कुछ होता है। साहब ने वाणी पर बहुत जोर दिए हैं, इसीलिए पर यहाँ पर कहते हैं अमृत पान करो। ये मरजीवा अमृत पीवा, अमृत का पान करो। ये अमृत है, ये सद्गुण अमृत है। जीवन में हमारे जो ये अष्ट महासद्गुण हैं, दया, क्षमा, सत्य, शील, धीर, विचार, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये जो महासद्गुण हैं, इनको पान करो, इनको अपने जीवन में धारण करो, जिससे जीव का कल्याण हो। साहब ने थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम आपको बतलाते हैं। तो साहब कहते हैं कि अमृत ए मर जीवा, अमृत पीवा।
अमृत का पान करो, ये अमर है, ये अमर कर देगा आपको। आज जिन लोगों ने अमृत का पान किया उन्हीं का जीवन अमर है, उन्हीं को लोग एक एक वाक, देखो राजा हरिश्चंद्र को लोग याद करते हैं। उन्होंने कौन सा अमृत पान किया जो आज अमर है? उन्होंने एक अमृत पान किया, सत्य को अपने जीवन में उतारा, और जहाँ जीवन में उनके सत्य उतरा तब वो अमर हो गए। ये मार्ग कठिन है, चलना बहुत कठिन पड़ता है, इसीलिए लोग सत्य का पालन बहुत कम कर पाते हैं, असत्यवाणी बहुत बोलते हैं। इसीलिए बहुत कहा गया है कि जो बहुत बोलेगा झूठ बोलेगा, इसलिए बहुत बोलते नहीं। हमारे महापुरुष बहुत ज़्यादातर जितना काम की वाणी उतना बोलते हैं, नहीं मौन रहते। ज़्यादातर महापुरुषों को हमने देखा बोलते नहीं, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ बढ़ जाता है। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो फलिए जो पड़े बिचारा। बोलते बोलते आज झगड़े हो जाते हैं, वाणी के नाते ही सब झगड़े होते हैं संसार। इसीलिए साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी को बोलिए, अमृत पान करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और उनको शीतल करे आपो शीतल। बोले ऐसी वाणी का उपयोग करो कि तुम खुद आनंद में रहो और दूसरा भी आनंद में रहे। ऐसा मत बोलना जहर। कितने लोग होते हैं मजाक मजाक, अरे मजाक कभी करने नहीं चाहिए, और मजाक करना है तो हंसी मजाक के लिए होता है, तो हंसी मजाक करो, आनंद रहो बस। पड़ोसी को मान लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि झगड़ा हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा बहुत कम हंसी मजाक करते हैं, और करते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कोई बात बोल दिए जिससे कि कमल खिल जाए, हंस। ऐसा नहीं हर समय मजाक करते रहो, वो भी ठीक नहीं। संतों का जीवन बहुत पवित्र होता है, बहुत निर्मल होता है, तभी दुनिया उनके पीछे दौड़ती है, सभी दुनिया उनके पीछे दीवानी रहती है, तभी लोग मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमको मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? उसका कोई कारण तो होगा। आप उनके जो साधु के आचरण हैं, जो साधु का स्वभाव है, जो साधु की रहनी कहनी है, वो हमारे जीवन में नहीं होगा, तब कैसे लोग मानेंगे? लोग तो मानते हैं पर आपको मनाने वाला हो। लोग तो पूजते हैं परंतु आपको ऐसे सद्गुण तभी तो लोग पूजेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर साहेब कहते हैं, हाँ क्यों दसमर्ष पताल? पताल, पताल का मतलब है नीचे, पतन की ओर। क्यों पतन की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जाए, ऊर्ध्वगामी बने, ऊर्ध्वरेता भवेत। कहते हैं अपने जीवन को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर चले जाओ महल में, 7वें मंजिल में चले जाओ। न्यूयॉर्क में बोलते हैं 150 मंजिल के मकान है, ऊपर चले जाओ। वहाँ ऊपर जाने से मतलब नहीं है, यहाँ पर सदाचार सद्गुणों से ऊपर जाना है, जिससे आपका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, जिससे लोग आपको आज छोटे छोटे, आज हम देखते हैं हमारे छतरपुर जिला में, मध्य प्रदेश में आता है शायद, वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उनका जीवन देखो। भले उनके जीवन बोलते हैं बहुत गरीबी से गुजरा हो, परंतु आज उनके अंदर ऐसे सद्गुण, ऐसे विचार आए। उन्होंने अपने गुरुदेव के वचनों को मानकर, अपने इष्टों को मानकर, और ऐसा चलते हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर उनको देख कर कहते हैं कि देखो तो ये अभी कल काल का छोकरा पर आज कितना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनके सद्गुण हैं, सद्गुणों के नाते बढ़े हैं। जिनके अंदर में दोष होगा, दुर्गुण होगा, वो चाहे कितने भी बढ़ जाओ, परंतु एक न एक दिन वो नीचे जाएंगे। इसीलिए साहब कहते हैं क्यों दसमर्ष पताल? यहाँ पर साहब प्रश्न करके और कहते अरे तुम क्यों नीचे को जा रहे हो? ऊपर उठो, ऊपर उठो। ऊपर उठने का मतलब है अमृत पान करो। जब आप अमृतों का पान करोगे तब आप ऊपर उठेंगे। अमृत का मतलब हमने आपको बताया सद्गुण, जो है सद्गुण, सदाचार, मानवता। हमारे जीवन में मानवता नहीं है तो आज दुनिया में कितना तूफान हो रहा है, कितना झगड़ा हो रहा है, कितना लड़ाई हो रही है। इसलिए मानवता को अपने जीवन में लाओ। सद्गुरु कबीर देव इसलिए एक एक वाक्य पर ऐसे विचार देते हैं। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बढ़,
साखी में साहब कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध साखी है सतगुरु कबीर जी। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बायंगा। मनुष्य की पूजा होती है उसके सद्गुणों की होती है, उसके गुणों की होती है, बड़ाई से नहीं है। कितने लोग कहते हैं अरे तुम अभी काल काल का छोकर और इतना पूजा रहा है। अरे भाई उसके सद्गुणों की पूजा हो रही है, उसमें छोट बड़ा नहीं रहता है। बहुत बड़े हों परंतु दो दुर्गुणों से भरे हों तो कौन पूजेगा बताओ। अरे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो पर सद्गुणों से भरा हो तो उसको लोग पूजते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे 7-7 बरस के 8-8 बरस के बच्चे प्रवचन करते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। अब उनको लोग पूजते हैं, मानते हैं, और बूढ़े से बूढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं जानते। साधु समाज में रहते हैं तो भी बहुत से लोग ऐसे परपंच में लगे रहते हैं। परपंच माने दुनिया के बखेड़ा में। साधुओं का तो जीवन बहुत निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। भगवान राम ने तो यहाँ तक रामायण में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। उन्होंने नहीं कहा निर्मल तन जन सो मोहि पावा, निर्मल तन नहीं, निर्मल मन कहा। और मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा, संतों ने कहा है। कबीर साहब को तो कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहा तो कबीर कबीर। कबीर साहब जी राम के पीछे नहीं दौड़ते, लेकिन राम उनके पीछे पीछे चलते हैं। और कबीर साहब के ही नहीं, जो भी भक्त हैं, जो भी संत हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके पीछे पीछे परमात्मा चलता है। वो देखते हैं कि मेरे भक्त को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, सारी व्यवस्था वो करते हैं। महाराज श्री कृष्ण गीता में इसीलिए बोलते हैं 9वें अध्याय में श्लोक आता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम अहम। बोले मैं योग और क्षेम का ठेका लेता हूँ, पर कब? जब तुम्हारी भावना जो है अनन्य भाव से होगी, अर्थात आप अपने में स्थिर होंगे। दूसरों की तरफ वृत्ति दौड़ाते हैं, हमारी वृत्तियाँ बाहर दौड़ती रहती हैं, इसीलिए दुख आता है, इसीलिए कष्ट आता है। हमारी वृत्ति अपनी तरफ रहे। परांच खाने वृतस्वंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। बोलते हैं इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हो जाती हैं, इसलिए बाहर का ही चिंतन करती रहती है। नान्तरात्मन, अपनी आत्मा को तो जानती नहीं। अरे ये इंद्रियों में कौन सी ताकत है जो कुछ कर सके? आप प्रेरणा न दे तो कर सकते हैं, आपकी प्रेरणा से वो हो रहा है सब। इसलिए बोले अपनी शक्ति को पहचानो, और जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया उसकी दुनिया में पूजा हो रही है, उसका दुनिया में सम्मान हो रहा। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है कि आपन तेज संहारो आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपे। बोले आप अपने तेज, हमारा तेज क्या है? बोले अपना तेज है जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, पावर है, जिसको लोग संभाल लेते हैं उनका जीवन अमृत में बन जाता है, वही अमर हो जाता है। तो साहब यहाँ पर इसीलिए कहते हैं हे मर जीवा अमृत पीवा। क्यों धस मरस पता है? पतार का मतलब संसार में क्यों धस रहा है? संसार के कामों में, संसार के कार्य में अपने जीवन को बर्बाद करता है। कितने लोगों को इतना अहंकार होता है, बोलते हैं हम नहीं करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। अरे तुम नहीं रहे हो क्या हो जाएगा? जब जवाहरलाल का शरीर छूटा था, लोग सोच रहे थे, उस समय पर हम जबलपुर में थे, 64 की बात है शायद, जब उनका शरीर छूटा तो लोग कह रहे थे अब क्या होगा भारत का। परंतु देखो दूसरे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने भारत को आगे बढ़ाते, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आज देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना विश्व में अपना डंका, भारत का डंका विश्व में आज फैल रहा है। और सब कितने सुंदर उनके, इस क्यों भारत का इतना नाम हो रहा है, भारत का इतना क्यों प्रचार हो रहा है? जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं आज वो भी भारत के पीछे झुक रहे हैं। क्यों? कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जिसके नाते आज उनका सम्मान हो रहा है और आज भारत का ऊंचे हो रहा है। जो पहले विश्व गुरु था भारत, आज भी वो विश्व गुरु के लाइन में आ गया है। तो ये क्यों?
महापुरुषों सद्गुणों के नाते, तपस्या के नाते। जो तपस्या करता है सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए रामायण में कहते हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने पार्वती को उपदेश दिया था, बोले देवी तपस्या करो तो सब कुछ मिल जाएगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तब पार्वती जी तपस्या करते रहे, क्योंकि उनके मन में था कि वरूंगी तो शंकर जी को वरूंगी, वरुण शंभु न तो रहूं कुमारी। तो इस प्रकार से बोलते हैं तपस्या के आधार पर जीवन जो है मान होता है, पूजा होता है, सम्मान होता है। साहब कहते हैं क्यों दशमनस पताल माने नीचे की ओर तुम क्यों चिंतन करते हो, नीचे की ओर क्यों जा रहे हो? अपनी वृत्तियों को ऊपर उठाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा साहब कहते हैं। तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं क्यों दशमनस पताल गुरु की दया। साहब ने कहा भाई बढ़ने का रास्ता क्या है? बोले गुरु की दया। गुरु का आपके ऊपर हस्त हो, वरदान हो, और गुरु उन्हीं को वरदान देते हैं जो गुरु पर पूर्ण समर्पण हो। जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं होंगे तो गुरु का वरदान कैसे मिलेगा? और जिस पर गुरु की दया होती है उस पर कौन कहते, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। दुनिया में ऐसा कौन जो नहीं उस पर कृपा करे? जहाँ पर गुरु का हस्त हो गया, गुरु शिष्य को आशीर्वाद दे दिए तो वो आगे बढ़ता जाए। और जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं हो, जो अपने गुरुदेव को मानते ही नहीं होंगे, गुरु कहते हैं कुछ, चेला करते हैं कुछ, तो कैसे कल्याण होगा? महाराज रामायण में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कबीर साहब के बीजक में सब अच्छी अच्छी बातें भरी हैं, ऐसे रामायण में भी हैं। पर हम अच्छी बातों को तो पढ़ते नहीं, इधर उधर की बातें पढ़ लेते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। गुरु वहाँ पर कहा है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, असपन हूँ सुगमन सुख सिद्ध के। बोलते जिनको अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास नहीं है उसको जागृत में कौन का सपने में भी न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न सिद्धि मिलेगी, न सफलता मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर साहब कहते हैं कि रे मर जीवा अमृत पीवा क्यों दशमनस पताल गुरु की दया। कहते हैं एक तो गुरु का आशीर्वाद और दूसरा भी क्या है, साधु की संगत, संतों की भी संगत। संसार की संगत ने संतों की संगत कहा साहब कि संतों की संगत करो, संगत कीजिए साधु की। गुरु जी की तो पुस्तकें आप प्रचार करते हो, हाँ आपके इसमें भी आता रहता है, हमेशा यूट्यूब में जो है प्रवचन में गुरु जी के आते रहता है। तो साहब जी को पुस्तक है संगत कीजिए साधु की, सत्संग से लाभ भी कहा है। तो ऐसे संतों की यहाँ पर कहते हैं गुरु की दया, साधु की संगत, संतों की संगत करके आप अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। आपका जीवन निर्मल हो सकता है, आपका जीवन पवित्र हो सकता है। आप संसार में जैसे आज ध्रुव तारा चमक रहा है, इसी प्रकार से आप भी संसार में चमक जाते हैं, चमक जाएंगे। परंतु कब? जब आप गुरु की दया साधु की संगत। जब तक संतों की संगत में नहीं रहोगे तो दुनिया तो ऐसे है कि आज से नहीं अनादि से ऐसे लोग भी मिलते आए हैं जो कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको गिराने वाले बहुत हैं और चढ़ाने वाले तो कोई गुरु संत महापुरुष ही मिलते हैं। इसीलिए शायद यहाँ कहते हैं गुरु की दया साधु की संगत। साधु का मतलब ये नहीं कि भाई जो भेष है वो तो अपने अपने सांप्रदायिक चिन्ह है। साधु का मतलब यहाँ पर है अच्छा आदमी, जिनके विचार अच्छे हो, जिनके कर्म अच्छे हो, वो कहीं भी रह सकते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के हम संग करें। वो कोई ये नहीं है कि भाई वो अचल लंगोटी लगाए हो तभी साधु है। वो घर में भी रह करके साधु रह सकता है और जंगल में रह करके भी वो असाधु हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारे विचार अच्छे हो। तो साहब कहते हैं गुरु की दया साधु की संगत। निकल आओ ये द्वार। बोले ये द्वार कौन है? जिस द्वार के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, सुख का द्वार, शांति का द्वार, बोले उसको पाने के लिए आ जाइए। तो साहब को मैंने थोड़ा सा विचार इसमें दिया कि मर जीवा अमृत पीवा क्यों दशमनस पताल गुरु की दया साधु की संगत निकल आओ यही द्वार। ये द्वार कौन सा है? जिस द्वार को कहते हैं
खाली मुक्ति का द्वार है। मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य शरीर में आ करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साईं।